नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जहां शान और शौकत के ताज, सोने की हिलोरें और बादशाही के ठाठ बिखरे पड़े हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपे हैं दर्द, अकेलापन और विरासत के संघर्ष की कहानियां। आज का विषय है मुगल बादशाहों के जीवन के आखिरी पल। कौन कैसे मरा, किन परिस्थितियों में, और क्या उसकी आखिरी सांस भी बादशाही वैभव में बीती या तन्हाई में बीती। आइए शुरू करते हैं आज की समय यात्रा। बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर एक शेरदिल योद्धा और अपने पुत्र को बेइंतहा प्यार करने वाले। 1520 के दशक में उनका प्यारा बेटा हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया था। हकीमों ने जवाब दे दिया था, कहते हैं अब इसे सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे और मेरा जीवन उसे दे दे। कुछ ही दिनों में हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार पड़ गए। 26 दिसंबर 1530 मात्र 47 साल की उम्र में बाबर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं उनकी आखिरी सांस एक पिता की दुआ की ताकत थी। हुमायूं का अंत बादशाहों वाला नहीं था, न महल न शान, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। 1556 में एक दिन जब शाम के समय अपनी लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब अजान की आवाज़ आई और हुमायूं सम्मान में बैठ गए। लेकिन पांव फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर पड़े। उनके सिर में गहरी चोट लगी। 2 दिन तक बेहोश होने के बाद 48 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और मौत इतनी साधारण और अचानक। अकबर शायद सबसे महान मुगल बादशाह, लेकिन जीवन के अंत में उनकी दुनिया उतनी ही उलझी थी। 1605 में वे किस बीमारी से गुजरे, इतिहास में इसके मत अलग अलग हैं, लेकिन माना जाता है कि उन्हें डायसेंट्री हुई थी जो धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। आखिरी दिनों में अकबर अपने ही खानदान की साजिशों, उत्तराधिकार की लड़ाई और दरबार की राजनीति से परेशान थे। सलीम से उनके रिश्ते बिगड़ चुके थे और इसी तनाव के बीच अकबर की हालत और कमजोर होती गई। अकबर ने 15 अक्टूबर 1605 को आखिरी सांस ली। एक सम्राट जिसने हिंदुस्तान को स्थिर किया, लेकिन अंत में वह भी रिश्तों की करवाहट से घिरा रहा। जहांगीर का अंत भी सफ़र में हुआ। वह कश्मीर की वादियों में थे। मौसम, नज़ारों और ठंडी हवा, सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन जहांगीर लंबे समय से शराब और अफीम की आदतों से कमज़ोर हो चुके थे। वापसी के दौरान भैरमंगल के पास उनकी तबीयत तेज़ी से बिगड़ गई। 28 अक्टूबर 1627 जहांगीर ने अपनी आखिरी सांस एक साधारण से पड़ाव पर ली। ना बादशाही बिस्तर, ना शाही महल। उनके आखिरी शब्दों में कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हमें घर वापस ले चलो। शाहजहां। ताजमहल बनाने वाला बादशाह शाहजहां, लेकिन उसके खुद के आखिरी के दिन तन्हाई और कैद में बीते। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया। 8 साल तक वह एक ही कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। कहते हैं शाम को वह ताजमहल को देखकर रोया करते थे। वहाँ उनकी प्रिय मुमताज की कब्र थी। जनवरी 1666 जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनके पास ना कोई सेना, ना वजीर, ना बादशाही ठाठ। एक बूढ़ा कमज़ोर पिता और सामने दूर से दिखता ताजमहल। उन्होंने उसी किले की दीवार से ताजमहल को देखते हुए आखिरी सांस ली। औरंगजेब जिसने सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य बनाया, लेकिन जीवन के अंत में वह भी अकेला रह गया। 1707 में वह दक्षिण भारत के अभियानों में बीमार पड़ गया। उम्र थी 88 वर्ष, थक चुका था। कहते हैं कि उसने अपने अंतिम पत्र में लिखा, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ना मुझे चैन मिला न दिल को सुकून। उसके पास अपने कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। कहते हैं उसने अपनी टोपी सिलाई कर जो पैसे जुटाए उसी से कफन खरीदा गया
अंतिम संस्कार भी सादा, न महल, न चांदी, न सोना। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक और अंत इतना सरल और दुखद। बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया। वो एक बादशाह नहीं बल्कि एक कैदी की तरह जिए। छोटी सी कोठरी, थोड़ा सा खाना और टूटता हुआ शरीर। 3 नवंबर 1862 को उन्होंने दुख और तन्हाई में अपनी आखिरी सांस ली। कब्र भी विदेशी जमीन में, जहां लिखा गया, जफर वाज बरीड हेयर। एक बादशाह जिसे अपनी मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। यह था मुगल बादशाहों के आखिरी पलों का सफर। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में वह इंसान ही रहता है, भावनाओं के साथ, दुखों के साथ और अकेलेपन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।